बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम लाहौर बोर्ड का पार्ट 1 का 2019 का और ये ग्रुप सेकंड का पेपर आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको सॉल्व भी करेंगे, तो आप साथ रहिएगा। ये लें जी, पहली ऑप्शन जो जिसका सिनोनिम हमने ढूंढना है वो है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव कहते हैं जारहाना को भी और नाखुशगवार को भी। यहाँ पर जो है मिस्टर स्टीवर्ट टोन जो है वो नाखुशगवार थी, ठीक है ना, जो कि बेजार करने वाली हो, तो हमने इस हवाले से देखना है। नीचे से अगर हम जायज़ा लेते हैं तो लो का मतलब नीचा होता है, ये नहीं ठीक। इम्प्रेसिव जो है ये मुतासर कुन, ये भी नहीं हो सकती। अनोइंग ऐसी है जो नफ़रत दिलाए, बेजार करे, इसलिए ऑफेंसिव के साथ अनोइंग की ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे मज़ीद हम चलते हैं जी। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है जी पेसेंट। पेसेंट कहते हैं जी किसान को। पेसेंट किसे कहते हैं? किसान को। और किसान के हवाले से नीचे से कौन सा वर्ड भला होगा? देखिएगा, ए तो जो है वो मास्टर है, ठीक है, और बी जो है वो फार्मर है, और फार्मर जो है वही किसान होता है, इसलिए पेसेंट का फार्मर हो गया। अब मज़ीद हम आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास वर्ड आ रहा है श्रीक्ड। ये इसके स्पेलिंग को ज़रा देख लीजिएगा, ये सी नहीं है, यहाँ पे ई है। ये श्रीक्ड। श्रीक्ड का मतलब होता है चीख मारना, शरीक का मतलब होता है। और चीख मारने के एतबार से हम अगर नीचे से वर्ड तलाश करते हैं इसका सिनोनिम श्रीक्ड का, तो हमें जो पहला ही वर्ड है ए ऑप्शन में वो है स्क्रीम्ड। स्क्रीम का मतलब भी चीख मारना ही होता है। अब फर्दर हम आगे चलते हैं जी। आगे हम चलते हैं तो हमें वर्ड मिलता है यहाँ पर चौथे सेंटेंस में क्रॉलिंग। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, ठीक है जी। अब रेंगने के हवाले से हम नीचे से तलाश करेंगे जी। रनिंग तो रेंगना नहीं होता, फ्लाइंग उड़ना होता है, ये भी नहीं होता। सिटिंग बैठना होता है, बैठना तो रेंगना नहीं होता। लेकिन अगर हम डी का ऑप्शन में पहुंचते हैं, वहाँ पर हमें मिल रहा है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। आगे मज़ीद चलते हैं जी हम। हमारे पास वर्ड आ रहा है इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस जिसमें मसला हो, मुसीबत हो, ठीक है जी, वो चीज़ इनकन्वीनियंस के ज़िम्रे में आती है, ठीक है जी। मसला और मुसीबत, अब हम इसको ज़हन में रखते हुए नीचे से ऑप्शंस देखते हैं। काम का मतलब होता है पुरसकून खामोश, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो हमें कंफर्ट का वर्ड मिलता है, और कंफर्ट का वर्ड जो है वो सुकून इत्मीनान को होता है, लेकिन हमें मुसीबत की तलाश है। गैप जो है वो खला को कहते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है। लेकिन जब हम डी ऑप्शन में देखते हैं वहाँ पर है ट्रबल। ट्रबल का वर्ड जो है एग्जैक्टली वही मीनिंग दे रहा है जो कि इनकन्वीनियंस के मीनिंग है जी। अब आप हम आगे चलते हैं जी छठी जो है ना सेंटेंस में, तो वहाँ पर हमें वर्ड मिलता है जिसका हमने सिनोनिम तलाश करना है डिशेवल्ड। डिशेवल्ड जो है इसका मतलब होता है जिसमें बेतरतीबी हो, जो तरतीब से ना हो, ठीक है। तो जो तरतीब से नहीं होता उसको हमने देखना है। कॉम्ड तो कहते हैं जिसको कंघी की हुई हो, कंघी की हुई तो तरतीब से होता है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है जी अरेंज्ड। अरेंज भी तरतीब से होता है, लेकिन हम तो बेतरतीबी को ढूंढ रहे हैं। अनटाइडी जो है ये वर्ड बेतरतीबी का मीनिंग देता है, इसलिए अनटाइडी का वर्ड है जो कि इसकी ऑप्शन है। आगे जी हम चलते हैं। हमारे पास वर्ड आ रहा है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब होता है तसव्वुर करना, ठीक है जी, अंदाज़ा करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना। तो
इसमें हमारे पास पहला ही वर्ड जो है ना ये गेस है, इसका मतलब है अंदाज़ा लगाना। आगे चलते हैं जी फर्दर। आठवां जो है हमारे पास वर्ड बैचलर का है। बैचलर कहते हैं कंवारे को, जो बंदा सिंगल हो। तो हमें नीचे से सिंगल के एतबार से कोई वर्ड नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इस मेरा गुमान है कि ये वर्ड एलिजिबल था जिसको के हाईलाइट करना चाहिए था, इसलिए ये गलत अंडरलाइनिंग इन्होंने किया है। अब एलिजिबल का मतलब होता है अहल, मौजू अहल। इसके लिए हमारे पास ये जो ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन सूटेबल, ये मौजू होती है, इसलिए एलिजिबल को कंसिडर करें, बैचलर को कंसिडर ना करें। आगे चलें जी। 9th वर्ड जिसका हमने सिनोनिम ढूंढना है वो है शॉवलिंग। शॉवलिंग का मतलब होता है जी फेंकना, उठा के उभारना, फेंकना। तो फेंकने के हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पहला ही वर्ड जो है वो थ्रोइंग, फेंकने के लिए एग्जैक्ट सही है। ठीक है जी, इसलिए आगे अब हम चलते हैं। आगे जो है 10th सेंटेंस को हम देखते हैं। इसमें हमारे पास वर्ड आ रहा है जी एंटीक। एंटीक कहते हैं जी कोई जो है जो पुराना हो, जो कदीम हो, वो एंटीक होता है। ठीक है, अब कदीम और पुराने के लिए हम अगर नीचे से तलाश करते हैं तो हमारे पास ए ऑप्शन में एंशंट का वर्ड आता है। एंशंट, एंशंट भी जो है कदीम पुराने को कहते हैं, इसलिए यही ऑप्शन ठीक है। अब हम 10 सेंटेंस आधा पेपर कर चुके हैं। आगे हमने टेंसेस के हवाले से देखना है कि बल्कि टेंसेस नहीं, एमसीक्यूज़ के हवाले से हमने कुछ ढूंढने हैं वर्ड्स। द लैंड वाज फेंस्ड बाई चैप्टर नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई, जो कि स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। उसमें से पूछा गया है कि वो जो बाड़ थी वो किसने लगाई थी। जी वो बाड़ जो थी वो ओल्ड मैन ने बजाते खुद लगाई थी, उसके बेटे ने भी नहीं लगाई थी। ठीक है जी, और ओल्ड मैन ने खुद ही लगाई थी, इसलिए यहाँ पर ओल्ड मैन। द स्लेव हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी, जो गुलाम था, ये गुलिस्तान ऑफ सादी में है जी, जो गुलाम था उसने कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं किया था, उसने कभी किसी कलामिटी का सामना नहीं किया था, इसलिए ये जी कलामिटी आएगा इसमें। आगे जी वो डेला कहती है कि कोई भी मेरी जो है ना मोहब्बत वो नहीं काउंट कर सकता, इसमें मोहब्बत आएगा, फीलिंग ज्यूल हेयर नहीं आएगा, ये क्योंकि चैप्टर में मोहब्बत ही लिखा गया है। तो नो वन कैन काउंट माई लव फॉर यू, ये असल में डेला कहती है, तो इसलिए लव यहाँ पे ऑप्शन ये ठीक होगी। ये भी जो है स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। आगे जी ये जो द गर्ल वाज कमिंग फ्रॉम, तो लड़की जो है वो आ रही थी, कहाँ से आ रही थी जी, वो आ रही थी ये पहले प्ले में से, लड़की जो है वो पार्टी में से, फंक्शन में से आ रही थी रात को, तो पार्टी की ऑप्शन जो है ये भी ये सही है, और ये भी जो है स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। आगे जी 15वां को हम देखते हैं। जनरल पावर वाज थिंकिंग अबाउट, ये सेकंड प्ले में है जी। ठीक है, द विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में से है। तो इसमें जो जनरल पावर है ना, क्रिटन जब उसकी सोच को पढ़ता है, वो कहता है कि मेरी सोच को पढ़ो, तो वो अपनी प्रमोशन के बारे में कि उसके कंधे पे स्टार्स ज़्यादा हो जाएं उसके बारे में सोच रहा था, इसलिए प्रमोशन यहाँ पे लगाएंगे। आगे जी हमारे पास ऑप्शंस आ गई। 16 सेंटेंस में हमने टेंस को मद्देनज़र रखते हुए अपने ब्लैंक को फिल करना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू, जब कभी भी स्टूडेंट्स लेस्ट इस्तेमाल होता है, लेस्ट के साथ शुड इस्तेमाल होना चाहिए, लेस्ट के साथ शुड, और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो शुड इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। तो लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए यहाँ पर शुड फेल वो आना चाहिए। ये लीजिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया। आगे चलते हैं। आगे आ गया जी वुड दैट। वुड दैट का मतलब होता है काश, दे डैश आर नेबर्स। जब भी वुड दैट काश का इस्तेमाल होता है, आगे चल के आपने मैक्सिमम जो है कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि वर्ब को यूज़ करें। यहाँ पर वास को भी नहीं, इज़, एम, आर को भी नहीं, वर्ब को यूज़ करते हैं।
वुड दैट के साथ, काश के मीनिंग में जब, इसलिए यहाँ पर वार आएगा। ये स्पेशल रूल है ग्रामर का। आगे चलते हैं जी। एवरी मॉर्निंग, आई डैश टी एवरी मॉर्निंग। अब हर रोज़ ये काम होता है, जो हर रोज़ होने वाला काम है जी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें ऐसे या यस का इजाफा नहीं होता। तो पहले वाला नहीं है ऑप्शन, ये जो डी ऑप्शन है ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म जो है ये लगेगी जी इसमें, इसलिए ये सही है। आगे चलते हैं जी। आगे आ रहा है जी ही डैश आउट 5 मिनट्स अगो। अगो का जिसके साथ भी अगो लगे, अगो जो है उसे पास्ट में ले जाता है, पास्ट इंडेफिनेट में अगो का वर्ड जो है। अब अगर पास्ट इंडेफिनेट में ले जाए तो पास्ट इंडेफिनेट में सादा जुमले में अगर वो मनफी या सवालिया ना हो तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो है बी ऑप्शन में आपको मिलेगी वेंट की शक्ल में, इसलिए ये हो गया जी। इसके बाद आगे फर्दर हम चलते हैं। हमारे पास 20वां 20th सेंटेंस आ गया। 20th सेंटेंस में इट डैश बिफोर आई केम आउट। अब ये देखें, ये जो है दो हिस्से हैं इस सेंटेंस के। ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसमें एक हिस्सा जो है वो होता है जी पास्ट इंडेफिनेट में, और जो उससे पहले काम हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। अब ये जो है पास्ट इंडेफिनेट में आई केम आउट, और इससे पहले जो काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी हैड और थर्ड फॉर्म लग के होगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है ना। फिर ये क्या हो गया, इट हैड रेन बिफोर आई केम आउट। ठीक है ना, रेन बारिश का काम पहले हो गया था वो, लेकिन बाद में बाहर आया था। जो बाद में, ठीक है ना, जो पहले काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होने वाला है ये पास्ट इंडेफिनेट में, जैसे इससे पहले पेपर में हमने इस तरह का एक सेंटेंस किया था जी। स्टूडेंट्स, ये तो था आपका पेपर जो कि लाहौर बोर्ड का था, और ये पेपर्स जो हैं आपकी प्रेपरेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, इसलिए आपके साथ सिटिंग में ये हल भी करवाए जाते हैं और आपके साथ जो है यूट्यूब चैनल पे शेयर भी किए जाते हैं। इसलिए आपने इनकी हेल्प लाजमी लेनी है और मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।